हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपका टॉपर्स नीट में। मैं नंद किशोर सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में बच्चों। ठीक है, आज फंगी के लेक्चर 2 के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि पिछले सिस्टम में मैंने लेक्चर 1 के बारे में बेसिक पॉइंट बताया था कि फंगी क्या होता है, फंगी के सिस्टम क्या होते हैं, लेकिन फंगी रिप्रोडक्शन कैसे करता है, फंगी क्लासिफिकेशन उनके क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट ना आज अपन लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को क्या करना, लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को खूब ज़्यादा स्प्रेड कर देना उन बच्चों को जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या? फंगी लेक्चर 2, जिसमें अपन स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन के आगे से। ठीक है, पहला पॉइंट की जो फंगी का रिप्रोडक्शन होता है, जो फंगी का रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से होता है। एक होता है वेजिटेटिव, ठीक, और दूसरा होता है एसेक्सुअल, और तीसरा क्या होता है? सेक्सुअल। तो 3 तरीके से ना क्या होता है, 3 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। ठीक है, अब देखो वेजिटेटिव में ना 3 सिस्टम की बात करेंगे, फिजन, बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, 3 सिस्टम की बात करेंगे, फिजन, बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब देखिए वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये समझते हैं। सपोज कि ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट, ये रूट, ठीक है, ये एक दूसरा प्लांट हो गया, ठीक है, ये रूट हो गया, ये प्लांट हो गया, ये स्टेम हो गया, ये लीव्स हो गया। ठीक है, अगर प्लांट का कोई भी भाग, कोई भी एक हिस्सा टूट के नीचे गिर जाए और उससे एक न्यू प्लांट क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं वेजिटेटिव। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि जिसमें एक प्लांट का एक स्पेशल पार्ट गिर के अगर एक न्यू प्लांट को डेवलप करता है, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे? ऐसे कंडीशन को बोलेंगे एसेक्सुअल स्टेज। ठीक है, तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों सिस्टम की अपन इजी तरीके से बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिस्टम क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करूंगा कि एसेक्सुअल, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम कैसे होता है। ठीक है, और देखना अगर एसेक्सुअल सेक्सुअल आपको आसानी से समझ में आ जाए ना, तो फाइको, एस्को, बेसिडो, ड्यूटेरियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, अब देखो पहला पॉइंट समझते हैं कि मान के चलो कि एक माइसीलियम है। ठीक है, ये क्या है? माइसीलियम है, जो डेड चीज पे ग्रो कर रहा है। किसके ऊपर ग्रो कर रहा है? डेड चीज के ऊपर ग्रो कर रहा है। अब इसके पास अगर फेवरेबल कंडीशन आएगा, कौन सा कंडीशन आएगा? फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो ये एक स्ट्रक्चर बना लेगा ऐसे, जिसे अपन बोलते हैं क्या? फ्रूटिंग, जिसे अपन बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, अब इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या डेवलप होता है?
तो स्पोर डेवलप होता है। क्या होता है? स्पोर डेवलप होता है। ठीक है, अब ये स्पोर को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा ना, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो स्पोर क्या करेगा? ये स्पोर जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके क्या करेगा? माइसीलियम बना देगा। क्लियर है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताया हूं कि ये माइसीलियम है, इस माइसीलियम को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या बनता है? स्पोर बनता है, और ये जो स्पोर है जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये जाके जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके क्या करेगा? फिर न्यू माइसीलियम डेवलप कर देगा। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 2 पॉइंट आपको समझना है, बहुत अच्छे से 2 पॉइंट समझना है। दोनों पॉइंट क्या है अगर समझ लिए तो आपसे क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला है। पहला पॉइंट है कि ये मान के चलिए कि स्पोर है। ये क्या है बच्चों? स्पोर है। स्पोर क्या है? एन है। ठीक है, मैं इधर माइसीलियम बनाया एक, और एक मैं इधर माइसीलियम बनाया। ये वाला माइसीलियम क्या है? 2n है। ये वाला माइसीलियम क्या है? n है। अब इस माइसीलियम पे फेवरेबल कंडीशन आएगा तो एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाएगा जिसे अपन बोलते हैं, सॉरी, एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिसे अपन बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और जब इसके पास भी फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इस पे भी क्या हो जाएगा कि एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिसे अपन बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, अगर माइसीलियम 2n होगा, मेरे पॉइंट को समझना है, अगर माइसीलियम 2n होगा, ठीक है, अगर माइसीलियम 2n होगा बच्चों तो ये फ्रूटिंग बॉडी भी 2n होगा। ठीक है, अगर माइसीलियम n होगा तो फ्रूटिंग बॉडी भी क्या होगा? n होगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये माइसीलियम n से क्या बन जाएगा? स्पोर बन जाएगा, और 2n से भी क्या बन जाएगा? स्पोर बन जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब 2n से स्पोर बना है, n बना है, तो किसके थ्रू बना है? तो मियोसिस के थ्रू बना है। किसके थ्रू बना है? मियोसिस के थ्रू बना है। अगर n से अगर स्पोर बनेगा, n बनेगा, तो किसके थ्रू बनेगा? माइटोसिस के थ्रू बनेगा। किसके थ्रू बनेगा? माइटोसिस के थ्रू बनेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या था, इसमें क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो स्पोर होता है वेरी करता है। ऐसे नहीं कह सकते कि स्पोर केवल n से n ही बनेगा। 2n से भी स्पोर बन सकता है थ्रू मियोसिस, n से भी स्पोर बन सकता है थ्रू माइटोसिस। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना सबको? यहां तक अगर समझ में आया है तो थंबनेल दे दो, हाँ सर समझ में आ गया। उमंग स्टडी, हाय सर, बताइए उमंग भाई क्या हालचाल? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए एक पॉइंट और समझते हैं कि स्पोर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्पोर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप ऑफ स्पोर, स्पोर हमारे पास ना 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ठीक है, एक होता है इंडोजीनस, तो दूसरा क्या होता है? एक्सोजीनस। ठीक है, तीसरा होता है एसेक्सुअल, तो इसका छोटा वाला भाई क्या होता है? सेक्सुअल होता है। ठीक है, अब समझते हैं मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या होता है। बहुत इजी तरीके से समझेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उसे बोलते हैं मोटाइल, और जिसमें फ्लैजिला क्या होगा? अब्सेंट होगा, माइनस मतलब अब्सेंट, उसे बोलते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल को अपन बोलते हैं एप्लनोस्पोर। ठीक है, और मोटाइल को क्या बोलते हैं? जूस्पोर। ठीक है, एप्लोनो को क्या, मोटाइल को क्या बोलेंगे? जूस्पोर। ठीक है, अब देखो इंडोजीनस और एक्सोजीनस क्या होता है। ये एक मैं बनाया माइसीलियम, और माइसीलियम के ऊपर क्या ग्रो कर रहा है? फ्रूटिंग बॉडी। मैं एक और बना दिया माइसीलियम, माइसीलियम के ऊपर क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। और आपको पता है ना कि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनता है? स्पोर बनता है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनता है? स्पोर बनता है। तो सपोज अगर स्पोर ना कवर के अंदर बनेगा, ये कवर को बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसे? स्पोरेंजियम। अगर ये
स्पोर इस स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा, मतलब कि किसी कवर के अंदर बनेगा, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं एंडोजीनस। अगर स्पोर बाहर बनेगा तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एक्सोजीनस। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? एक्सोजीनस। तो एंडो मतलब कि स्पोर जो होता है स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा तो उसे बोलेंगे एंडोजीनस। अगर स्पोर स्पोरेंजियम के बाहर बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सोजीनस। ठीक है। अब एक पॉइंट आता है, सेक्सुअल क्या होता है और एसेक्सुअल स्पोर क्या होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर को आपको समझा रहा हूं। देखिए, सेक्सुअल स्पोर और एसेक्सुअल स्पोर क्या होता है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये मान के चलिए माइसीलियम है एन, तो फ्रूटिंग बॉडी भी क्या होगा? आपको मैं बताया हूं ना, फ्रूटिंग बॉडी भी क्या होगा? एन होगा। अगर माइसीलियम एन होगा तो फ्रूटिंग बॉडी भी एन होगा। ठीक है। तो इससे जो स्पोर बनेगा किसके थ्रू बनेगा? माइटोसिस के थ्रू बनेगा। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं एसेक्सुअल। ठीक है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं एसेक्सुअल। अगर ये माइसीलियम 2n है तो फ्रूटिंग बॉडी भी क्या होगा? 2n होगा। और इस फ्रूटिंग बॉडी से जो स्पोर बनेगा, और किसके थ्रू स्पोर बनेगा? मियोसिस के थ्रू जो स्पोर बनेगा, ऐसे सिस्टम को अपन बोलते हैं सेक्सुअल स्पोर। ठीक है। तो एसेक्सुअल में क्या होगा कि माइटोसिस के थ्रू स्पोर बनेगा, एन से एन बनेगा। और सेक्सुअल स्पोर में क्या होता है कि 2n से स्पोर बनता है थ्रू मियोसिस। दिस सिस्टम इज नोन एज सेक्सुअल स्पोर। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर, इंडोजीनस, एक्सोजीनस और मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या होता है। ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज माई गारंटी। ठीक है। अब देखो, एसेक्सुअल वाला पॉइंट अपन लोग पढ़ चुके हैं। अब किसके बारे में स्टडी करेंगे कि इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंगी के अंदर। ठीक है। किसकी बात करेंगे अपन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी के अंदर कैसे होता है। इसमें 3 स्टेज को अपन फॉलो करते हैं। 3 स्टेज को, किसको किसको? एक को करेंगे प्लाज्मोगैमी। ठीक है। एक को करते हैं कैरियोगैमी और तीसरे को करते हैं मियोसिस। ठीक है। ये 3 स्टेज फॉलो होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, फंगी के अंदर। ठीक है। देखिए कैसे कि मान के चलिए ये एक क्या है, फंगी माइसीलियम है और ये एक माइसीलियम है। ठीक है। ये भी नंबर में n है, ये भी नंबर में क्या है? n है। ये अपना गैमीट बनाएगा। ठीक है। और ये अपना गैमीट बनाएगा। ठीक है। अब ये दोनों गैमीट क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। तो इस फ्यूजन को ही मैं बोल दूंगा क्या? प्लाज्मोगैमी। अच्छा, प्लाज्मोगैमी मतलब क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या हो चुका है? फ्यूज हो गया है। क्या हो गया है? प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया है। अब ये दोनों फ्यूज हो गए हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर कुछ बनेगा, एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस ऐसे रहेगा। ठीक है। इस प्लाज्मोगैमी के बाद तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं डाइकैरियोन। इसे क्या बोलेंगे? डाइकैरियोन इसे बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, डाइकैरियोन में क्या होगा? कैरियोगैमी होगा। कौन सी गैमी होगी? कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर अब क्या कर जाएगा? फ्यूज कर जाएगा। कैरियोगैमी में क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूज कर जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे ही तो कुछ बनेगा ना दोस्त। अरे ऐसे ही तो स्ट्रक्चर बनेगा ना। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइगोट। और जो जाइगोट होता है कैसा होता है? नंबर में 2n होता है। क्लियर है ना? सबको क्लियर है? अब देखो क्या होगा, ये स्पोर क्या करेंगे? फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो जर्मिनेट करेंगे और ये फिर क्या बना देंगे? न्यू माइसीलियम बना देंगे। तो ये स्पोर क्या था? 2n था ना। और ये क्या n है? जब 2n से n बनता है, अभी मैं पीछे बताया था किसके थ्रू बनेगा?
माइटोसिस के थ्रू बनेगा। सॉरी माइटोसिस, सॉरी देखो, ये स्पोर क्या होता है, ये स्पोर एन होगा, मिस्टेक हो चुका है, ये स्पोर एन होगा और एन से जब एन बनता है तो किसके थ्रू बनता है, माइटोसिस के थ्रू बनता है। स्पोर हमेशा क्या होता है, एन होता है ना। यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए कि हाँ सर दिक्कत है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है किसके अंदर, फंगी के अंदर। देखो एक पॉइंट यहां पे समझना है, ये 2n से n बना है ना, तो ये किसके थ्रू हुआ है, मियोसिस के थ्रू हुआ है। ठीक है, स्पोर हमारा क्या है, n है, तो n से नया हाइफे बनेगा तो किसके थ्रू बनेगा, माइटोसिस के थ्रू बनेगा। तो पहला पॉइंट आ गया यहां पे, कहां पे आ गया पहला पॉइंट, प्लाज्मोगैमी। दूसरा क्या आ गया, कैरियोगैमी। और तीसरा क्या आ गया, मियोसिस। तो 3 स्टेप आना चाहिए। कैसे, कुछ ऐसे भी फंगी है जिसमें 3 स्टेप नहीं आता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि समझ में आ गया होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कहीं से आपको डाउट है तो इस वीडियो को फिर पीछे जाइए, देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अब करेंगे एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, किधर मैं बताऊं, इधर ही मैं बता दे रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है ना कि प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाता है। ठीक है, एक फंगी ऐसी है कि जिसमें प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाएगा। तो ये बताइए इसमें क्या चीज एब्सेंट है, तो डाई कैरियोन क्या है, एब्सेंट है। ये किस फंगी के अंदर आता है, फाइकोमाइसिटीज के अंदर आता है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया है ना सबको। अगर समझ में आया तो थंबनेल दे देना और वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब देखिए फंगी की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी क्या होता है। सबसे पहले क्या समझेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, फंगी को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया था, बेस भी तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहला बेस होता है, किस बेस पे क्लासिफाई किया गया था, स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। ठीक है, दूसरा स्पोर के बेस पे क्या किया गया था, इसे क्लासिफाई किया गया था। और तीसरा फ्रूटिंग बॉडी। 3 सिस्टम को कंसीडर किया गया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी में 3 सिस्टम को कंसीडर किया गया था, एक स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, स्पोर और फ्रूटिंग बॉडी को। ठीक है, चलिए 2 तरीके से मैं क्लासिफाइड करता हूं इसको। एक करता हूं इसमें कि जिसमें सेक्सुअल सिस्टम प्रेजेंट है, और एक करते हैं जिसमें सेक्सुअल सिस्टम क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, जो सेक्सुअल जिसमें सिस्टम एब्सेंट होता है ना, उसे अपन बोलते हैं ड्यूटीरियोमाइसिटीज। आवाज नहीं आ रही, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी 2 सिस्टम से करते हैं। एक करेंगे जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, और एक करेंगे जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। तो एक ही ग्रुप है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, जिसे अपन बोलते हैं ड्यूटीरियोमाइसिटीज। ठीक है, और सेक्सुअल को भी 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक जिसमें एसेप्टेड है और एक जिसमें क्या है, सेप्टेड है। ठीक है, 2 चीज के बारे में अपन अच्छे से बात करेंगे। एसेप्टेड केवल एक ही फंगी है जो एसेप्टेड होता है, उसका नाम है फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, और सेप्टेड में 2 चीज हैं जिसे अपन बोलेंगे क्या, एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है,
तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी मैं दो तरीके से किया हूं, एक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, प्रेजेंट है, एक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें एब्सेंट है, ड्यूटीरियोमाइसिटीज, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट किसमें है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। देखो सेक्सुअल को भी मैं दो भागों में डिवाइड किया हूं, एक में जिसमें सेप्टा है, सेप्टेड है, एक में जो एसेप्टेड है। तो एसेप्टेड वाले कौन है, फाइकोमाइसिटीज, और सेप्टेड वाले कौन है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। यहां तक समझ में आ गया है ना सबको, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट्स आप ले लीजिए, ठीक है। फिर अपन एक एक पॉइंट जैसे फाइको, एस्को, बेसिडो, ड्यूटीरियो के बारे में अपन अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तब तक चैटिंग देख लेता हूं। चलिए अब एक एक पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे, फाइको के बारे में, फिर बेसिडो, फिर एस्को और फिर ड्यूटीरियो के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, फाइकोमाइसिटीज क्या होता है। अब सबसे पहले मैं किसके बारे में स्टार्ट करूंगा, फाइकोमाइसिटीज क्या होता है। कोई मैसेज नहीं आया है, अगर कोई मैसेज हो तो आप मेरे को बता देना कि सर इस पॉइंट में दिक्कत है, इस पॉइंट में दिक्कत है, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज के बारे में स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले इसके हैबिटाट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और अल्टीमेटली इसके एग्जाम्पल के बारे में भी पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट समझना है कि इसका हैबिटाट क्या होता है। तो ये इनका हैबिटाट क्या है, ग्रो ऑन डेड पे क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं, जो डिके है, ठीक है। ये डेड सबस्टांस पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और दूसरा पॉइंट, ये कैसे होते हैं, एसेप्टेड होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये हाइफा है तो इनका न्यूक्लियस जो है इंटरनल वॉल से डिवाइड नहीं है, ठीक है। इनका जो न्यूट्रिएशन होता है ना, ये पैरासिटिक भी होता है, सेप्रोफिटिक भी होता है और सिम्बायोटिक भी होता है, ठीक है। अब देखो यही एक ऐसी फंगी है ना, पॉइंट को याद रख लेना है, जिसमें एक्वेटिक हैबिटाट आता है, ठीक है। यही एक ऐसी फंगी है कि जिसमें एक्वेटिक हैबिटाट का यूज होता है, एक्वेटिक हैबिटाट इसमें है, ठीक है। और केवल फाइकोमाइसिटीज ही एक ऐसी फंगी है जिसमें जूस्पोर है। जूस्पोर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एक्वेटिक हैबिटाट है, ठीक है। इसमें क्या है, जूस्पोर है। क्यों है, क्योंकि एक्वेटिक हैबिटाट है ये, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिएशन इसमें होगा पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक होता है, ठीक है। और एक पॉइंट एनसीईआरटी और लिखी है कि सम आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब कि ये जो है पूरी तरीके से होस्ट के ऊपर क्या है, ये डिपेंड है। तो यहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इनके रिप्रोडक्शन से ही क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन इनका क्या होगा। तो रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, और रिप्रोडक्शन अगर आप समझ लिए ना तो समझ लो कि फाइकोमाइसिटीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। किसके बारे में अपन समझेंगे, इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे।
एसेक्सुअल। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में किसके बारे में समझेंगे? एसेक्सुअल के बारे में समझेंगे। ये क्या है? ये हाइफा है जो नंबर में क्या है? एन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा? फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। अब इस फ्रूटिंग बॉडी से आपको पता है क्या बनता है? स्पोर बनता है। ठीक है, तो ये जो स्पोर बनेगा ना, ये जो स्पोर बनता है ना, एक मिनट, ये जो स्पोर बनता है ना, ये स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है? स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। ये क्या है? माइसीलियम है। इससे फ्रूटिंग बॉडी बनेगी और फ्रूटिंग बॉडी से पता है कि स्पोर बनता है, और ये स्पोर जो है ना स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। तो एक बात पता चल गया कि जो इसमें स्पोर बनता है कैसा होता है? इंडोजीनस होता है। कैसा होता है? इंडोजीनस, मतलब कि किसी कवर के अंदर बन रहा है। जब बिना कवर के अंदर बनेगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे अपन बोलते हैं एक्सोजीनस। अब ये स्पोर क्या करेगा? यहां पे आएगा, और स्पोर क्या है? नंबर में एन होते हैं। अब ये स्पोर दो प्रकार से हो सकता है। या तो स्पोर क्या होगा? मोटाइल होगा, या तो स्पोर क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, एक पॉइंट याद रख लेना, इसके अंदर जितने स्पोर होंगे ना, या तो पूरे के पूरे मोटाइल होंगे, या तो पूरे के पूरे क्या होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। ये नहीं कि आधा मोटाइल होगा आधा नॉन मोटाइल, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में क्या क्या बताया हूं कि ये जो माइसीलियम है, इससे फ्रूटिंग बॉडी बनी, और फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर बनता है। तो स्पोर कैसे बनेगा? स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फाइकोमाइसिटिस के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो स्पोर बनता है, इंडोजीनस बनता है। कैसा बनता है? इंडोजीनस बनता है। इसको एकदम घोल के पी जाना है कि कैसा बनता है? इंडोजीनस बनता है। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखे रहना है कि पूछेगा क्वेश्चन आपसे फाइकोमाइसिटिस के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर कैसे बनते हैं? तो स्पोर बनते हैं एंडोजीनस। यहां तक क्लियर है ना? अगर यहां तक क्लियर है सबको तो थंबनेल दे देना, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। किसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे? फाइकोमाइसिटिस के। देखिए सेक्सुअल, इनका जो गैमिट होता है ना, ये बहुत डिफरेंट इनके गैमिट होते हैं। मतलब कि आइसोगैमस भी हो सकता है। आइसोगैमस मतलब पता है कि दोनों सेम होंगे। एन आइसोगैमस भी हो सकता है कि मतलब कि एक डिफरेंट होगा एक दूसरे से, और ऊ गैमस भी हो सकता है। ठीक है, ऊ गैमस का मतलब कि एक छोटा एक बड़ा होगा। ठीक है, अब समझना है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि ये एक क्या है? माइसीलियम है। ये भी एक क्या है? माइसीलियम है। ठीक है, ये भी नंबर में एन है, ये भी नंबर में क्या है? एन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? गैमिट बनाएगा। तो ये भी क्या करेगा? गैमिट बनाएगा। अब ये दोनों क्या करेंगे? फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, और फ्यूज करके ये पहला सिस्टम बन जाएगा प्लाज्मोगैमी। यहां तक समझ में आया ना? फ्यूज करके क्या बन जाएगा? प्लाज्मोगैमी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक पॉइंट आपको बताया था ना कि प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या एब्सेंट होगा? उसमें एब्सेंट होगा डाइकैरियोन। तो इसमें अब डाइकैरियोन नहीं होगा, इसमें तुरंत प्लाज्मोगैमी के बाद क्या हो जाता है? कैरियोगैमी हो जाता है। क्या हो जाता है? कैरियोगैमी हो जाता है। एब्सेंट क्या हो गया? डाइकैरियोन क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। ठीक है, अब कैरियोगैमी होगा तो ये क्या करके फ्यूज कर जाएंगे और ये बन जाएगा जाइगोट।
और आपको पता है कि जाइगोट क्या होता है, 2n होता है नंबर में, ठीक है। अब ये जाइगोट क्या करेगा, पॉइंट को समझना है, ये जाइगोट क्या करेगा, अपने बाहर एक थिक लेयर बना लेगा। क्या बना लेगा, एक थिक लेयर, मोटी सी एक लेयर बना लेगा, ठीक है। ठीक है, एक थिक लेयर बना लेगा अपने अंदर, जिसको बोलते हैं जाइगोस्पोर। जिसे क्या बोलेंगे, जिसे बोलते हैं जाइगोस्पोर। यहां तक समझ में आया है ना सबको, यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब ये स्पोर यहां पे आएंगे, ऐसे स्पोर इनके हैं, ठीक है। स्पोर आपको पता है नंबर में होता है n, और ये क्या है, 2n है। यहां तक समझ में आया है ना। जब 2n से n बनेगा तो किसके थ्रू बनेगा, मियोसिस यहां पे होगा, ठीक है। अब ये मियोसिस क्या करेगा, ये जो स्ट्रक्चर बना है ऐसे, एक मिनट, ये वाला जो ऐसे स्ट्रक्चर बना है, इसमें न्यूक्लियस है, ऐसे स्पोर है, और ये स्पोर को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, आपको दिख रहा होगा ना, एक मिनट देख ले, जब इसको क्या बनेगा, जब स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो स्पोर क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, और ये क्या बना लेगा, न्यू माइसीलियम या न्यू हाइफा क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा। स्पोर होता है क्या, एन होता है, और माइसीलियम भी क्या था, एन था। तो बताइए एन से जब एन बनेगा तो किसके थ्रू बनेगा, माइटोसिस होगा यहां पे। अच्छा सर, इतना पॉइंट आप समझाए हैं, यही सारा, यही प्रोसेस है किसका, फाइकोमाइसिटिस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अच्छा सर, ये बताइए कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। इसमें क्वेश्चन आएगा कि देखिए स्पोर कहां बना है, इसमें अंदर ही बना है, तो इसमें जो स्पोर जो होता है ये भी कैसा होता है, इंडोजीनस होता है। कैसा होगा, इंडोजीनस होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि फाइकोमाइसिटिस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बनता है कैसा बनता है, तो इंडोजीनस बनता है। पहला स्टार पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट पूछेगा कि ये बताइए कि प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद क्या हो जाता है, कैरियोगैमी। तो इसमें अब्सेंट क्या होता है, तो डाई कैरियोन अब्सेंट होगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो क्वेश्चन आपको यहां से पूछेगा और कहीं से नहीं पूछेगा। फाइकोमाइसिटिस क्या होता है, फाइकोमाइसिटिस का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडोजीनस होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या होता है, इंडोजीनस होता है। इसमें अब्सेंट क्या होता है, तो डाई कैरियोन क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और समझना है, ज्यादा पॉइंट नहीं समझना इसमें, कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसके एग्जाम्पल के बारे में समझना। क्यों एग्जाम्पल के बारे में इसके समझना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्पल से आ चुका है। बहुत बार क्या हुआ है, बहुत बार एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया है। इसका एग्जाम्पल है एल्बुगो, ठीक, राइजोपस और म्यूकर, ठीक है। तीन इसका एग्जाम्पल है, एल्बिगो, राइजोपस और म्यूकर, ठीक है। राइजोपस को क्या बोलते हैं, ब्रेड माउल्ड, और एल्बिगो एक डिजीज कॉज करता है। कौन सा डिजीज कॉज करेगा, मस्टर्ड में ये क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। तो तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एल्बिगो, राइजोपस और म्यूकर, ठीक है। आपसे पूछेगा कि राइजोपस को ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं, 10th में आप पढ़े होंगे, ठीक है। और एल्बिगो जो होता है ना, डिजीज कॉज करता है मस्टर्ड में। तो ये तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक पॉइंट मैं यहां पे समरी में लिख दूं कि ये जो फाइकोमाइसिटिस है, फाइकोमाइसिटिस में इंपॉर्टेंट क्या क्या है। पहला है एग्जाम्पल, जो मैं समरी में लिख रहा हूं, क्वेश्चन यहीं से नीट में आएगा। एक हो गया एसेक्सुअल और एक क्या हो गया, सेक्सुअल, ठीक है। इसमें स्पोर कैसा होता है, इंडोजीनस होता है। तो इसमें भी क्या होता है, स्पोर इंडोजीनस होता है। और इसमें कौन सा स्टेज अब्सेंट होता है, तो डाई कैरियोन स्टेज क्या होता है, अब्सेंट होता है। अच्छा, जब जाइगोट अपने बाहर थिक लेयर बना लेता है तो इसको क्या बोलते हैं, जाइगो स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगो स्पोर। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद कर लेना है, और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, दिस इज माई गारंटी। यही तीन, ये जो आपको दिख रहा है ना, इतना, यही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। अगर आपको समझ में आया है अच्छे से ना, तो फिर चैनल को लाइक कर देना भाई, और आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे।
हो गया? एक मिनट देख ले किसी का कोई मैसेज। कोई मैसेज नहीं है, ठीक है, कोई मैसेज नहीं है, नो मैसेज, कोई मैसेज नहीं है, ठीक है। अब अपन समझेंगे एस्कोमाइसिटिस क्या होता है। फाइको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं बता दिया हूं, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं एस्कोमाइसिटिस क्या होता है। व्हाट इज एस्कोमाइसिटिस? देखो इसमें भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हैबिटाट के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला हैबिटाट क्या है, तो ये किस पे ग्रो करते हैं? ग्रो ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सेप्टेड होता है। ये मोस्टली क्या होते हैं? ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है ईस्ट इसी में, जो क्या होता है? जो यूनी सेलुलर होता है। कौन सी ईस्ट की बात कर रहे हैं? सकेरोमाइसिस। स्पेलिंग देख लो, ठीक है। अब देखो ईस्ट ना दो तरीके से होता है, एक होता है फिजन ईस्ट, एक होता है बर्डिंग ईस्ट, ठीक है। यही एक एस्कोमाइसिटिस ऐसा फंगी है कि जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसमें तीनों पॉसिबल है। फिजन भी पॉसिबल है, बर्डिंग भी पॉसिबल है और क्या पॉसिबल है? फ्रेगमेंटेशन भी पॉसिबल है, ठीक है। अब एक और पॉइंट समझना है कि एस्कोमाइसिटिस को ना सेक फंगी भी बोलते हैं। कौन सी फंगी बोलते हैं? सेक फंगी भी बोलते हैं। इनका न्यूट्रिएशन सेप्रोफिटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है और सिम्बायोटिक भी होता है। कैसा होता है? सिम्बायोटिक भी होता है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक भी होता है। यहां तक समझ में आया ना सबको? यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बता देना कि एस्कोमाइसिटिस को सेक फंगी भी बोलते हैं। ये ग्रो करता है ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर पे, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर सेप्टेड होता है, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर एक ऐसी फंगी है जो है जिसे अपन बोलते हैं ईस्ट। वो किस में आता है? एस्कोमाइसिटिस में आता है। सकेरोमाइसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यही एक ऐसा फंगी है ना कि जिसमें बर्डिंग, फिजन और फ्रेगमेंटेशन तीनों होता है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा सबको। और न्यूट्रिएशन सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक होता है। अब देखिए इनके रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल के पॉइंट के बारे में समझेंगे और सेक्सुअल पॉइंट के बारे में समझेंगे। जब इस पूरे पॉइंट को पढ़ लेंगे ना, फिर समरी बनाएंगे इंपॉर्टेंट क्या है उसे। आप एग्जाम के समय में जाना तो देख के जाना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पुट अप होगा, ठीक है। चलिए अब इनके एसेक्सुअल के बारे में समझते हैं। किसके एसेक्सुअल के बारे में समझेंगे? किसके एसेक्सुअल के बारे में समझेंगे? एस्को, ठीक है। देखो
ये एक क्या है, माइसीलियम है। माइसीलियम से क्या बनेगा, ये माइसीलियम है ना n नंबर में, ठीक है। माइसीलियम से क्या बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। इस पे बन गया फ्रूटिंग बॉडी। और तुम्हें पता है फ्रूटिंग बॉडी पे क्या बनता है, स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, ठीक है। अब स्पोर में बनाऊं, ये फ्रूटिंग बॉडी हुआ, ये माइसीलियम हुआ, इसके ऊपर ये फ्रूटिंग बॉडी हुआ, और इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या बन गया, स्पोर बन गया। अच्छा, एक चीज आपको दिख रहा है यहां पे कुछ, कि जो स्पोर बना है स्पोरेंजियम के बाहर बना है, इसीलिए बोलते हैं जो इसका स्पोर होता है कैसा होता है, एक्सोजीनस होता है। कैसा होता है, एक्सोजीनस होता है। अगर माइसीलियम एन है तो फ्रूटिंग बॉडी भी क्या होगा, एन होगा। ये पहला पॉइंट मैं आपको बता दिया। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ना, ठीक है, ये स्पोर कैसा बना है, ये स्पोर कुछ इस तरीके से बना है, बाहर की साइड बना है, फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बना है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बना है स्पोर, इसलिए बोलते हैं एक्सोजीनस स्पोर बना है। कैसा बना है, एक्सोजीनस स्पोर बना है, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पे समझना है कि ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ना, इसको अब यहां पे इसको कलेक्ट करके जब मिलाएंगे ना, इसको पूरे स्ट्रक्चर को मिला के एक पॉइंट बोलते हैं कोनोडिया, कोनोडियोफोर, ठीक है। और इसके स्पोर को अपन बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है। यही प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसके अंदर, किसके अंदर, एस्कोमाइसिटीज के अंदर। अब तो आप चालाकी हो, ये कोनिडिया नंबर में क्या है, एन है। जब एन से एन बन जाएगा मतलब ये कोनिडिया क्या करेगा, न्यू माइसीलियम बनाएगा। तो एन से जब एन बनता है तो किसके थ्रू बनेगा, माइटोसिस के थ्रू बनेगा। यहां तक क्लियर है ना सबको? अगर डाउट है तो किसी को बता दीजिए। अच्छा, इसमें पॉइंट क्या है कि मैं बोला हूं कि ये माइसीलियम एन है, इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनी है तो क्या होगी, एन होगी। अब इस फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर बनते हैं, तो स्पोर जो बने हैं बाहर बने हैं, ठीक है। ये स्पोर क्या बने हैं, इस वाले को मैं मिटा दूं नहीं तो आप समझोगे, तो स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर बना है। ये जो स्पोर बना है, स्पोर क्या बना है, स्पोर बाहर बना है फ्रूटिंग बॉडी के, इसीलिए बोलते हैं स्पोर कैसा है, एक्सोजीनस है, ठीक है। और जब इस फ्रूटिंग बॉडी को, पूरे इस फ्रूटिंग बॉडी के स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं यहां पे कोनिडियोफोर, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको पूछा जाएगा कि ये बताइए कि फाइकोमाइसिटीज का जो स्पोर होता है कैसा होता है, एक्सोजीनस होता है। कैसा होता है, एक्सोजीनस। उस फ्रूटिंग बॉडी के एक्सोजीनस स्पोर को क्या बोलते हैं, तो कोनिडियोफोर बोलते हैं, ठीक है। और उसके स्पोर को क्या बोलते हैं, तो इसके स्पोर को बोलते हैं बच्चों कोनिडिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, न्यू माइसीलियम बनाएगा, कोनिडिया एन है, ये माइसीलियम भी एन था, तो माइटोसिस करके क्या बना लेगा, माइसीलियम बना लेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन है, मैं उस पर स्टार लगा दे रहा हूं कि एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका स्पोर कैसा है, तो एक्सोजीनस है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा कि जिसपे स्पोर बना है फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहेंगे, कोनिडियोफोर। अच्छा, इस स्पोर का क्या नाम है, तो इस स्पोर का नाम है कोनिडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा दिया, वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा कोनिडिया से न्यू माइसीलियम कैसे बनेगा, तो माइटोसिस के थ्रू बनेगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। किसके बारे में आप समझेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। पेज खत्म हो गया, इससे आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, और फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर जाऊंगा। कोई मैसेज नहीं है, मेरे को तो लग रहा है कि कोई मैसेज दिख नहीं रहा है। कोई मैसेज नहीं है, कोई मैसेज होगा तो बता देना, ठीक है। अब देखो, इस वाले पॉइंट को मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। किसके अंदर, एस्कोमाइसिटीज के अंदर, ठीक है। फिर समरी बनाएंगे कि कौन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहां से आएगा। सबसे पहला पॉइंट कि यहां पे समझना है कि ये एक माइसीलियम है, ठीक है। ये भी एक क्या है, माइसीलियम है, इसका भी नंबर एन है, इसका भी नंबर एन है। इसका गैमीट बना और इसका गैमीट बना,
ठीक है, दोनों फ्यूज कर गए और फ्यूज करने के प्रोसेस को प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, बार बार बेसिक पॉइंट, ठीक है। अब ये फ्यूज किए तो ये स्ट्रक्चर बना ऐसे, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं क्योंकि लंबा बनेगा ये क्या किया, फ्यूज किया, और फ्यूज करके क्या बना, ऐसे स्ट्रक्चर बना जिसे अपन बोलते हैं डाई कैरियन, ठीक है। अब डाई कैरियन के अंदर क्या होगा पता होना चाहिए ना, कैरियोगैमी होगा। क्या होगा, कैरियोगैमी होगा, ठीक है। अब कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, ठीक है। अब ये बन गया जाइगोट, और जो जाइगोट है ये क्या है, 2n है। यहां तक आपको समझ में आया है ना, ठीक है। अब इस जाइगोट से क्या बनेगा कि फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। क्या बनेगा, अब फ्रूटिंग बॉडी बनेगा, और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ना ये भी नंबर में होगा 2n, ठीक है, क्योंकि जाइगोट से 2n से जब 2n बना है तो किसके थ्रू बनेगा, माइटोसिस यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक पॉइंट समझना है, एक पॉइंट समझना है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसलिए बताने जा रहा हूं, अच्छे से समझना है। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ना, इस फ्रूटिंग बॉडी को अगर मैं कलेक्ट करके बताऊं, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे एस्कोकार, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, तो एस्कोकार बोलते हैं, ठीक है। अब एस्कोकार के ऊपर क्या होगा, ऐसे देखना है, ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्कस, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एस्कस, और एस्कस के अंदर ही क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, ठीक है। अब पॉइंट यहां पे आता है, ये एस्कस के अंदर स्पोर बन रहा है, तो ये जो स्पोर है कैसा है, इंडोजीनस है। ये स्पोर कैसा है, इंडोजीनस है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या क्या है, इसमें पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि ये बताइए कि इसके फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, तो एस्कोकार बोलते हैं, और इसके ऊपर जो स्पोर जिसके अंदर डेवलप होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एस्कस बोलते हैं। और स्पोर किसके अंदर डेवलप होता है, एस्कस के अंदर डेवलप होता है ना, तो मतलब किसी कवर के अंदर हो रहा है ना, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, इनका जो स्पोर है इंडोजीनस है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर एस्कस, ये 2n है, एस्कस भी जो होता है ना क्या होता है, 2n होता है। ये स्पोर जो है, स्पोर क्या होगा, n होगा, ठीक है। और फिर ये स्पोर क्या बना लेगा, न्यू हाइफा बना लेगा। किसके थ्रू बनाएगा, n से n बन रहा है तो यहां पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो चलिए अब इसके समरी के बारे में समझते हैं कि समरी क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, इसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इसका समझ लेना है। सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया इसका ईस्ट पेनिसिलियम एस्परजिलस क्लेविक, ठीक है, और मोरेल एंड टफल्स, ठीक है। देखो इसमें पॉइंट तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल है सब आपको याद रख लेना है कि ये जो मोरेल्स एंड टफल्स होता है ना, ये एडिबल होता है। एडिबल मतलब क्या होता है कि आप इसे खाते हो, एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। डेलिकेशियस होता है, मतलब कि मोरेल्स एंड टफल्स को आप क्या करते हो, खाते हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, एस्कोमाइसिटीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक तरफ लिख दूं सेक्सुअल और मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूं एसेक्सुअल। इनका जो स्पोर था एसेक्सुअल कैसा था, एक्सोजीनस था। अच्छा, इनके फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोल रहे थे, कोनेडियोफोर,
4 बोल रहे थे, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट बताइए कि इनके स्पोर को क्या बोल रहे थे, इनके स्पोर को क्या बोल रहे थे, तो कोनिडिया बोल रहे थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट को ज्यादा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए सेक्सुअल में क्या क्या बात करेंगे, इनका जो स्पोर होता है कैसा होता है, इंडोजीनस होता है, ठीक है। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है कैसी होती है, इनकी फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, एस्को कार्प बोलते हैं, ठीक है। अब इनके स्पोर को क्या बोलते हैं, इनके स्पोर को बोलते हैं एस्को स्पोर, इनके स्पोर को बोलते हैं ना एस्को स्पोर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए कि जो एस्को स्पोर होता है डेवलप किसके अंदर होता है, तो एस्कस के अंदर क्या होता है, डेवलप होता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आना होगा एस्कोमाइसिटीज से तो यहीं से क्वेश्चन आएगा कि ये इंडोजिनस होता है, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प होती है, इनके स्पोर को एस्को स्पोर बोलते हैं, इनका एस्को स्पोर एस्कस के अंदर डेवलप होता है। क्लियर है ना। तो 2 फंगी मैं आज बता दिया हूं, एक फाइकोमाइसिटीज और क्या, एक एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। अगले लेक्चर में ड्यूटीरियो और बेसिडोमाइसिटीज में खत्म कर दूंगा, मतलब 3 लेक्चर लगेंगे और अगले लेक्चर में 2 खत्म करने के बाद क्या करेंगे अपन, एक और पॉइंट स्टार्ट करेंगे। मतलब कि जितने भी मैंने फंगी के पॉइंट को पढ़ाया है ना, 15, 20, 25 क्वेश्चन करा दूंगा। अगले लेक्चर में दोनों खत्म भी कराएंगे और 25-30 क्वेश्चन भी करा देंगे, जिससे आपका क्या होगा, फंगी का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।